ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए। आपको अपने अमूर्त शरीर का एहसास संवेदन होता है। यही संवेदन करते हुए रहना है। यही ध्यान करना है जिससे कर्मों का क्षय होता है। हम ध्यान की मुद्रा के नाम पर बस बंद नेत्रों को ही देख पाते हैं। वह व्यक्ति बंद नेत्रों से क्या कर रहा है, यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। इसलिए वास्तव में ध्यान की कोई आदर्श मूर्ति हमारे सामने नहीं होती है जिसका हम अनुकरण करें। ध्यानस्थ प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। कोई ध्यानस्थ व्यक्ति भी देखने को मिल सकता है, पर वह ध्यान में क्या कर रहा है वह हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। ध्यान सत्र का प्रयोजन यही है कि हम ये जान सकें कि ध्यान में क्या करना है, ताकि हम ध्यान करके कर्मों का नाश कर सकें। ध्यान में प्रथम तो हमें अपनी चिन्ह मूर्त को पहचानना है। नेत्र बंद करके सिर से पैरों तक मूर्त शरीर के बराबर ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है, क्योंकि यहाँ आराम वेदना का अनुभव होता है। जीव सुख स्वभावी है, इसलिए उसको सुख गुण का परिणाम अवश्य होता है। वह आराम या वेदना के रूप में होता है। जब अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो अपने विस्तार में इसके विभिन्न भागों में हमें सुख दुख की स्थिति का संवेदन होता है, और यह संवेदन करते रहना ही ध्यान है। इस प्रकार का निर्णय होना अति दुर्लभ है। इसकी प्राय चर्चा वार्ता भी नहीं होती है। शास्त्रों में भी इसका विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। और ध्यान के बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। हमें अनुभव के स्तर पर देखना है कि अंतर्मुख होकर हम अपना संवेदन करें तो क्या हमको शांति का अनुभव होता है, क्या हम निर्विकल्प होते हैं, वीतराग होते हैं। हम अपना ही अनुभव करते हैं या फिर पर को ज्ञान का विषय बनाते हैं। हम इंद्रिय ज्ञान में स्थित रहते हैं या इंद्रिय जय करते हैं। यह सब अंतर्दृष्टि से अभ्यास करने से ही यथोचित निर्णय होता है। केवल बहिर्मुख रहकर इंद्रिय द्वारों से ध्यान में स्थिति क्या करता है इसका निर्णय नहीं हो सकता है। हम ध्यान के पथ पर अपने को स्थापित नहीं कर सकते हैं। नेत्र बंद कर अंतर्मुख होने से ही समीचीन ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रथम तो सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, और यहाँ सुख दुख का परिणाम ही अनुभव में आता है। इससे जाना जाता है कि मैं एक सुख गुण वाला हूँ, न इससे न्यून हूँ न इससे अधिक हूँ।
जब अपने को ही हम अनुभव में लेते हैं तो अपने में जो है उसकी हमको उपलब्धि होती है। अपने सन्मुख होते हैं तो सिर से पैरों तक हमको सुख गुण का परिणाम ही अनुभव में आता है, अन्य कुछ भी अनुभव में नहीं आता। इससे ये जाना जाता है कि मैं एक सुख गुण वाला हूँ, और इसीलिए हमको एक सुख की ही आंतरिक आकांक्षा होती है। विकल्पों की कोलाहल से हम दुखी हैं, और जब अंतर्स्थित होते हैं तो हम निर्विकल्प होते हैं। वह निर्विकल्प स्थिति ही शांति की स्थिति है, वीतरागता की स्थिति है। वही अपना अनुभव करना है, जहाँ पर को हम ज्ञान का विषय नहीं बनाते हैं। कहो तो जब अंतर्मुख होते हैं तो कोई पर पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है, चाहे वो मूर्त हो या अचेतन हो, आप ही आपके अनुभव में आता है। और हमको क्रोध आदि कसाई उत्पन्न नहीं होती, पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होता। आपको आपका ही अनुभव होता है, और उसमें हमको शांति की अनुभूति होती है, सुखानुभूति होती है। भले शरीर के किसी भाग में वेदना भी हो, पर हम निर्विकल्पता का अनुभव करते हैं। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती। राग आदि की उत्पत्ति परद्रव्यों के साथ होती है, और जब परद्रव्य हमारे उपयोग का विषय ही नहीं बनता तो हम वीतराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। कर्तव्य इतना ही है धर्म के नाम पर कि हम नेत्र बंद कर अपने शरीर में जो भी सुख दुख की संवेदना है उसका अनुभव करें। यही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। इस मार्ग को यदि हम स्वीकार नहीं करते तो धर्म के नाम पर अन्य बहुत कुछ हम करते हैं और धर्म नहीं होता है, क्योंकि हम बहिर्मुखता में ही खड़े रहते हैं और ध्यान के नाम पर हम मंत्र आदि जपते हैं, अन्य किसी मूर्ति आदि का चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, पर ये सब बहिर्मुखता रूप है। नेत्र बंद करने मात्र से हम अंतर्मुख नहीं हो जाते हैं, क्योंकि मन का व्यापार चला करता है। मन भी एक नौ इंद्रिय है और वह अति बलवान है। आंख बंद करते हैं लेकिन मन हम पर हावी रहता है, क्योंकि हम स्वसंवेदन को मोक्ष मार्ग रूप से नहीं पहचानते हैं। उसका कोई आदर्श भी हमारे अनुभव में ज्ञान में नहीं आ सकता है, क्योंकि यह अत्यंत एकाकी क्रिया है, गुप्त क्रिया है। जो अनुभव करता है उसी को उसका अनुभव होता है। एक जीव दूसरे जीव के परिणाम को नहीं जान सकता है। मूर्त पदार्थ ही इंद्रिय गम्य होते हैं। अमूर्त जीव और अमूर्त जीव के परिणाम अन्य जीवों के ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं। ज्ञान के नाम पर इंद्रिय ज्ञान ही होता है, मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अमूर्त जीव और अमूर्त जीव का परिणाम हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है। केवल अपनी अमूर्त काया, अपने में होने वाला परिणाम, वही हमारे अनुभव में आता है। इसी का नाम स्वसंवेदन है और वही मोक्ष का मार्ग है। उसमें पर का कोई कार्य नहीं है, पर का स्मरण नहीं है, पर का देखना जानना भी नहीं है, तो फिर सहज वीतरागता होती है।
हमको पर के देखने जानने का ही निरोध करना है, तभी हम स्वानुभव में स्थित होते हैं। यदि पर को देखने जानने को अपना स्वभाव मान लिया जाए तो फिर अनंत काल भी मोक्ष मार्ग अपने जीवन में व्यक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर हम पर के देखने जानने से विरत ही नहीं होते हैं, तो व्रत ही उत्पन्न नहीं होता। जीवन में संयम का प्रवेश ही नहीं होता। फिर आप अन्य कितनी ही क्रियाएं करें, मूल मोक्ष मार्ग से हम रहित होते हैं। अंतर्मुख होकर अपने में जो भी सुख दुख का परिणाम है उसी के अनुभव रूप रहना, स्वसंवेदन करना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने सन्मुख होना इतना मोक्ष मार्ग है, ये जान लेने पर भी अपने सन्मुख होने के आगे क्या, इसका स्पष्ट जब तक हमको निर्णय नहीं होता है तो फिर कथन मात्र ही स्व सन्मुखता की या स्व आश्रय की बात की जाती है। अपना आश्रय मोक्ष मार्ग है, अपने सन्मुख होना मोक्ष मार्ग है, अंतर्मुख होना मोक्ष मार्ग है। पर अंतर्मुख होकर या अपने आश्रय कर फिर अनुभव का क्या स्वरूप है, इसका अगर स्पष्ट विवेचन नहीं मिलता हो तो हम अंतर्मुख स्थिर नहीं रह सकते हैं, अंतर्मुख ही वास्तव में नहीं हो सकते, विकल्पों से मुक्त नहीं हो सकते। फिर नेत्र बंद कर हम भले ही चिंतन में आ जाएं, भगवान की प्रतिमा को विकल्प रूप से जानने लगे या अन्य कुछ परिणाम करने लगे तो वह कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग अपने शरीर में जो भी आराम या वेदना की स्थिति है, अर्थात अपने सुख गुण की जो भी पर्याय है उसके अनुभव रूप है। हमें सुख की आकांक्षा है तो सुख गुण के परिणाम को ही, सुख गुण के पर्याय को ही हमें अनुभव में लेना चाहिए, तभी हम सुखी हो सकते हैं। सुख गुण के पर्याय को लक्ष्य में नहीं लेकर अन्य कुछ भी परिणाम करते रहें तो सुख की कांक्षा की पूर्ति नहीं हो सकती है। सुख चाहिए तो सुख गुण के पर्याय को ही लक्ष्य में लेना होगा। तो सुख की क्या स्थिति सिर से पैरों तक है, इसी का हमको अनुभव संवेदन ध्यान में करना है, तभी वह वास्तव में ध्यान होगा। ध्यान का यथार्थ निर्णय नहीं करें तो फिर ध्यान नहीं होता तो कर्मों का नाश भी नहीं होता। आगम में ध्यान के अनेकों भेद प्राप्त होते हैं, पर ध्यान तो वास्तव में एक ही प्रकार का है, क्योंकि मोक्ष मार्ग एक ही प्रकार का है। तो जो अनेक प्रकार ध्यान के मिलते हैं तो उससे भी यथोचित निर्णय नहीं हो पाता है कि इनमें वास्तविक ध्यान कौन सा है, क्योंकि ध्यान अनेक प्रकार का नहीं हो सकता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग अनेक प्रकार का नहीं होता है। अपने चित्त पिंड में स्थित होकर सुख की जो स्थिति है उसका हमको अनुभव करना है, क्योंकि हम सुख के आकांक्षी हैं। जो चाहते हैं उसको ही ग्रहण करना है, इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं है। प्रत्यक्ष ही सुख की स्थिति को भोगना है, किसी अन्य के माध्यम से सुख पाना चाहे तो सुख होना संभव नहीं है। सुख की स्थिति प्रत्यक्ष ही अनुभव में आती है। विचार करें, चिंतन करें, किसी का स्मरण करें, वह तो सब परोक्ष ज्ञान में होता है, उसमें मन इंद्रिय मस्तिष्क की पराधीनता होती है। पर अपने सुख गुण की ही पर्याय को हम अनुभव में लें तो उसमें इंद्रिय मन मस्तिष्क प्रकाश आदि किसी की पराधीनता नहीं होती। यह स्वसंवेदन ही प्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष है वही अतीन्द्रिय है और वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है।
ध्यान तो करना है तो ध्यान के यथार्थ स्वरूप को भली प्रकार जान लेना है, अन्यथा ध्यान के नाम पर हमने इर्द गिर्द ही रहना है और इर्द गिर्द रहने से ध्यान नहीं होता है। हमें जो वास्तविक ध्यान है उसको ही अपने जीवन में प्रकट करना है और वह अपनी मूर्त का लक्ष्य करके अपने सुख की स्थिति को अनुभव में लेना है। अन्य कुछ अपने भीतर घटता भी है तो उसकी उपेक्षा करना है, क्योंकि वह सब कर्मोपाधि जनित है, हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप अतीन्द्रिय सुख है। तो अपने सन्मुख होने से जो शांति होती है, निर्विकल्पता होती है, जो वीतरागता होती है, उसी को ध्यान में मुख्य करना है। अन्य कुछ भी होता है तो भले वह हमारे अनुभव में आवे पर उसको मुख्य नहीं करना है, वह होकर समाप्त हो जाना है। कर्म की उपाधि मिटने पर उसने होकर समाप्त हो जाना है। पर जो हमको शांति का अनुभव होता है वह कर्मोपाधि जनित नहीं है, उसने अनंत काल रहना है और जिसने अनंत काल रहना है वही ध्यान का स्वरूप है, वही ध्यान का फल भी है। ध्यान और ध्यान का फल ये अलग अलग नहीं है। ध्यान शांति के अनुभव रूप है और ध्यान का फल भी शांति के अनुभव रूप है, निर्विकल्पता रूप है, वीतरागता रूप है। तो नेत्र बंद कर हमको अपने मुद्रा के समक्ष रहना है। इसके भले ही किसी भाग के समक्ष रहें, सिर से पैरों तक ही रहना है, इसी के विभिन्न अंगों के संवेदन रूप रहना है और उससे हमको निर्विकल्पता होती है, शांति होती है, सुखानुभूति होती है। बस इसको ही हमने मुख्य करना है, इसका ही हमको ग्रहण करना है, यही मोक्ष में मिलना है। तो ध्यान और ध्यान के फल की समानता हो, वही वास्तविक ध्यान है। ध्यान में भी सुख है और ध्यान के फल मोक्ष में भी सुख है। इसके अतिरिक्त जो भी परिणाम होता है वह ध्यान से वास्तव में बाहर है, क्योंकि उसने कर्मोपाधि की उत्पत्ति है और कर्म की उपाधि मिटने पर उसको मिट जाना है। जो परिणाम मोक्ष में रहना है वही परिणाम मोक्ष मार्ग में होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की समानता है। मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है तो ध्यान में भी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, उसी को हमने मुख्य करना है। कर्मोपाधि जनित जो भी कुछ अपने भीतर सिर से पैरों तक हो उसको मुख्य नहीं करना है, उसको होकर मिट जाने दो, लेट गो। वह होगा, वह नित्य है और समाप्त हो जाएगा, उसकी नित्यता नहीं है। पर जो निर्विकल्पता होती है, शांति होती है, उसकी नित्यता है। तो हमको जिस परिणाम की नित्यता है उसी को अपनाना है। नित्य के बल पर ही हम ठहर सकते हैं, अनित्य के बल पर स्थिरता नहीं हो सकती है। तो हमारा द्रव्य भी नित्य है, हमारा सुख गुण भी नित्य है और जब अपना लक्ष्य करते हैं तो जो सुख की पर्याय होती है वह भी कर्म की उपाधि मिटने पर नित्य होती है। वैसी की वैसी होती है तो उसमें अनित्यता भाषित नहीं होती है, वहाँ सुख की नित्यता ही रहती है। सुख अविनाशी होता है। तो द्रव्य भी नित्य है, गुण भी नित्य है और पर्याय प्रति समय उत्पन्न होने पर भी वैसी की वैसी होने से
उसकी भी नित्यता है। उसमें फिर मुक्त दशा में हीनादिकता नहीं होती है। अविनाशी भी है और हीनादिक भी नहीं है, एक रूप है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अभी मोक्ष मार्ग में हीनादिकता है तो वह मोक्ष नहीं है। मोक्ष होने पर सुख जो का त्यों वैसा का वैसा ही रहता है, फिर बढ़ता हुआ नहीं है। मोक्ष मार्ग में ही बढ़ता हुआ सुख मिलता है। मोक्ष में तो जो सुख प्रकट हुआ है वैसा का वैसा अनंत काल रहना है, तभी उसको ध्रुव गति कहते हैं। गति नाम अवस्था का है, तो अवस्था भी ध्रुव हो जाती है। द्रव्य की नित्यता है, गुण की नित्यता है और पर्याय की ध्रुवता है। वह नित्यता ही समझिए। तो नित्य के बल पर ही हम अमरता का अनुभव करते हैं। प्रति समय नया नया परिणाम हो तो उसमें विकलता रहती है, नित्यता ध्रुवता भाषित नहीं होती है। वैसा का वैसा ही परिणाम हो तो उसमें परिवर्तन भाषित नहीं होता है। वही परमात्मा दशा है जिसको हमने पाना है। इसके लिए बस जो वीतरागता होती है, निर्विकल्पता होती है, अपने सन्मुख होने से उसी का आश्रय करना है, उसी के अनुभव रूप रहना है। अन्य जो भी कुछ परिणाम होता है वह हमारे शुद्ध स्वरूप से बाहर है, वह वास्तव में मोक्ष मार्ग से भी बाहर है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की कथनचित एकता है। जो परमात्मा को परिणाम होता है उसी जाति का परिणाम मोक्ष मार्ग में होता है। इससे अधिक जो कुछ होता है वह कर्मोपादित जनित है, वह मोक्ष मार्ग नहीं है, वह वास्तव में ध्यान का स्वरूप भी नहीं है। ध्यान का स्वरूप अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति का अनुभव है, निर्विकल्पता का अनुभव है, वीतरागता का अनुभव है, जहाँ किंचित भी राग द्वेष नहीं है, कोई पाप परिणाम नहीं है। उस वीतरागता के परिणाम में कोई आत्म प्रदेशों में कंपन भी नहीं है, कोई वाइब्रेशन भी नहीं है। और कदाचित अभी कर्मोपादित जन शरीर के किन्हीं भागों में कंपन भी हो, हलन चलन भी हो, उसको मोक्ष मार्ग रूप से ग्रहण नहीं करना है, उसको होकर मिट जाने दो, लेट गो। उसको ध्यान का अंग ही नहीं मानना है। जैसे पर पदार्थ ज्ञान का विषय बन जाते हैं तो उसको अपना हमको स्वरूप नहीं मानना है, वह कर्मोपादित जनित परिणाम है, इंद्रियादि के पराधीन परिणाम है। ऐसे स्वाचोस्वाद आदि अन्य क्रियाएं अपने में होती हूँ, पर वह सब कर्मोपादित जनित है, उसको होकर मिट जाने दो, उसको मुख्य नहीं करना है। मुख्य मात्र शांति को करना है। निर्विकल्पता ही शांति है। मन की कोलाहल मिट जाना, इंद्रिय ज्ञान जनित राग आदि का नहीं होना, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होना, केवल शांति, केवल सुखानुभूति, वही ध्यान का यथार्थ स्वरूप है। उसी को मोक्ष मार्ग मानना है, जिसमें पर का कुछ भी ज्ञान नहीं है, चिंतन नहीं है, भूतकाल का स्मरण नहीं है, भविष्य का चिंतन नहीं है। किसी पर के संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं है। सकल ज्ञेयों के ज्ञान से रहित अवस्था है और अपने में भी कर्मोपादित जनित कोई अन्य परिणाम है, उसकी उपेक्षा का भाव है। केवल शांति का संवेदन। वेदना के काल में भी पर पदार्थ जब ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं तो हमको निर्विकल्पता है,
शांति का अनुभव है। मन की कोलाहल नहीं होना, विकल्पों का नहीं होना, चिंतन का नहीं होना, वह सब शांत स्थिति है, वितराग स्थिति है। वह सब परमात्मा के स्वरूप का अंश है। उसी से हमको परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ निर्णय भी होता है कि परमात्मा अपने सन्मुख होकर सर्व कर्म के उपाधिजन्य परिणामों से मुक्त हो गए हैं और पूर्ण एक रूप सुख का ही अनुभव करते हैं। वैसा ही सुख उनको अनंत काल भी होना है। तो अपने सन्मुख होकर अपने किसी भाग के सन्मुख होने से निर्विकल्पता जनित शांति होती है। वही ध्यान का स्वरूप है, वही हमको करते रहना है। और ये एक ही परिणाम है, इसलिए ध्यान के स्वरूप का विस्तार नहीं है। जो विस्तार करते हैं वे ध्यान के स्वरूप को नहीं जानते हैं। एकाग्रता इतना ही मोक्ष का मार्ग, अपने सन्मुख होना, उससे स्वतः ही सुख स्वभाव होने से सुख की अनुभूति होना और अन्य किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होना, अपने ही विकारी भावों की उपेक्षा का भाव होना, इतना ही ध्यान का संक्षिप्त स्वरूप है। इससे अधिक जो भी कुछ कहा जाए वह सब ध्यान के स्वरूप से बाहर है। इतना निर्णय होने के बाद फिर कुछ जानना नहीं है, केवल अपने सन्मुख होकर होने वाली शांति को ही मुख्य कर भोगते रहना है, आनंद में रहना है। और यह आनंद फिर पल पल बढ़ते ही जाना है। हमें मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते ही जाना है और एक समय उस मोक्ष को पा लेना है। अपनी मुद्रा को मुख्य करना है, क्योंकि वह नित्य है, अनादि से अनंत काल तक रहनी है। मुद्रा का आशय अपना असंख्य प्रदेशीपना है, अपनी महानता है, भले आकार में संकोच विस्तार होता हो। जहाँ असंख्य प्रदेशपना है वहाँ महानता है। इसके समक्ष पुद्गल एक परमाणु वाला है तो उसकी क्षुद्रता है। पुद्गल क्षुद्र है और जीव महान है, इसलिए पुद्गल को महान नहीं मानना है। पुद्गल में सुख नहीं है, इसलिए वह हेय है, और हमारे में सुख है, इसलिए हम उपादेय हैं। हमारी दिव्यता देवत्व सुख से है। किसी को बहुत ज्ञान हो लेकिन शरीर में वेदना हो तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। और बाहर का कुछ भी ज्ञान नहीं हो और अपने शरीर में आराम हो, सुखानुभूति हो, तो सब कुछ मिल गया। तो सुख ही हमारी निधि है, जिसको पाकर हम परमात्मा होते हैं। वस्तुतः हम जब अपने सन्मुख होते हैं, सिर से पैरों तक आते हैं, तो हमको सुख ही मिलता है। कोई पर पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, कोई विकल्पों की उत्पत्ति भी नहीं होती है, कोई दया दान आदि परमात्मा के दर्शन पूजन का भाव भी नहीं होता है, कोई गुरु उपासना का भाव भी नहीं होता है, कोई शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं होता है, कोई तीर्थ यात्रा भी नहीं होती है। एक शांति का अनुभव है, वितरागता है, निर्विकल्पता है, वही हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप को भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।